नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश की सियासी घटनाक्रम के बाद से जेडीयू असहज है और लगातार जेडीयू के जो नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो दोस्ती का धर्म है वो बीजेपी ने नहीं निभाया है। और अब कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कूद पड़े हैं। जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार के लिए बैचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं था और ऐसे ही अगर बीजेपी करती रही तो इसका अंजाम बुरा होगा। खुली जो चुनौती है वो दी है जीतन राम मांझी ने। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, महागठबंधन में मांझी को जगह नहीं मिल पाई। जेडीयू कोटे से जो सीटें हैं वो गई, जीतन राम मांझी को 4 सीटें उनके खाते में आई। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जाकर के कितना जो फायदा है वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ है। पार्टी की जो मजबूती है वो मिली है और कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है वो भी जीतन राम मांझी का बढ़ा है। तो नीतीश कुमार के लिए अब बैटिंग करते हुए बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो है वो नीतीश के प्रति जो अपना प्यार है, प्रेम है, वो अब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में किस तरीके से आक्रामक रवैया बीजेपी के खिलाफ उन्होंने दिखाया है ये हम आपको इस ट्वीट के जरिए भी बताते हैं। जो ट्वीट है वो जीतन राम मांझी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश में जो भी घटनाक्रम सामने आई है, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। चुनौती, अल्टीमेटम दिया है, नसीहत दी है कि आपने एक बार गलती कर दी कि आपने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ दिया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ऐसी गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। साथ ही आगे लिखा है जीतन राम मांझी ने, नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि हम मजबूती से उनके साथ हैं। यानी कि कहा है कि नीतीश कुमार को जो लोग कमजोर समझ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो आरजेडी हो, अगर कोई उनको कमजोर समझ रहा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। यानी कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, उनके विधायक जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों का पाला बदलवाकर अपने खेमे में शामिल करने के बाद बीजेपी निशाने पर है। इससे पहले सीएम नीतीश नाराजगी व्यक्त करते हुए बोल चुके हैं कि यह गठबंधन राजनीति का कोई अच्छा संकेत नहीं है। जेडीयू ने बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के समय पालन किए जाने वाला गठबंधन धर्म निभाने की भी नसीहत दी थी। तो ट्वीट हमने दिखाया कि किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। और ये पूरी जो सियासी घटनाक्रम है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बाद से एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो राजनीतिक धर्म है वो नहीं निभाया गया है। असहज जो है वो नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं। और अब जो है जीतन राम मांझी फ्रंट फुट पर आकर ये कह रहे हैं कि नीतीश को कई लोग कमजोर समझते हैं, तो वो कमजोर नहीं समझे, हम उनके साथ खड़ी है। यानी कि जो चारों विधायक है वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और यहाँ पर कोई जो विधायक है वो टूटने वाले नहीं है। बीजेपी को खुली जो चुनौती है वो दी है और इसका सीधा जो असर कहीं ना कहीं बीजेपी नेतृत्व पर भी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ये समझेगी कि जीतन राम मांझी के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जो जेडीयू है वो असहज महसूस कर रही, तो रिश्तों में जो तल्खियत है वो और बढ़ती हुई एनडीए के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि चुनौतियां, अल्टीमेटम लगातार यही दिया जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को संभाल ले और ऐसी गलती जो है वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसी गलती होती है, कहीं से भी किसी विधायक को तोड़ा जाता है, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। यानी कि चीजें जो हैं वो पटरी पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद से बिहार की सियासत कब ठंडी पड़ती है। यानी कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए के अंदर हो पाता है, क्योंकि अब असहजता और जो कह सकते हैं कि जो अलगाव है वो एनडीए के अंदर दिखाई दे रहा है।